जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। सो माय नेम इज राजीव एंड आई वेलकम यू टू राष्ट्रीय सेवा चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम एनडीए 1 2022 के मैथ के पेपर को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स एंड सम है ना कॉमन सेंस, एंड दिस इज द पार्ट 2। सो हियर वी गो। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 2। सो इसमें पहला क्वेश्चन है कि हमारे पास चार एलिमेंट्स है एक सेट में। तो उसमें बोला है कि इसके सेट इस सेट के कितने सुपर सेट बन सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इस सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं। सो देयर इज अ फॉर्मूला है ना कि 2 की पावर एन यहाँ पे एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो 4 है। यहाँ पे 2 की पावर 4 दैट इज 16। सो यहाँ पे 16 इसके सबसेट बन सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ सकता है, हम पॉसिबिलिटीज लेके चलते हैं। अगर क्वेश्चन है कि प्रॉपर सबसेट कितने बन सकते हैं, प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि वी कांट चूज दिस ऑल्सो, है ना। 1 पॉइंट ये जो 1 2 3 4 है, हम इसको कंक्लूड नहीं कर सकते। तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें 2 की पावर n माइनस 1 होता है, तो इसमें कितने आ जाएंगे 15। नाउ द क्वेश्चन इज कि सेट ये जो सेट 4 है ना, जिसमें 4 है उसके कितने सुपर सेट बन सकते हैं। सो बेसिकली इसका मतलब है कि हमारे पास हम 4 के साथ क्या क्या ले सकते हैं। जैसे कि एक तो हम 4 के साथ तीनों एलिमेंट ले लें, एक हम 4 के साथ सिर्फ 2 एलिमेंट लेंगे, एक 4 के साथ हम लाइक एक एलिमेंट लेंगे, है ना। सो 3 लेंगे तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी 1। जब हम 2 लेंगे तो हमारे पास कितनी बनेगी 3c2 दैट इज 3। अब एक जब हम एक लेंगे तो 4, एक लेना है ना हमें 3 में से, तो कितना बन जाएगा 3c1, है ना। तो ये बन जाएगा हमारा 3, तो 3 + 3 + 1 इज 7, है ना। अब यहाँ पे हमने 3c2 3c1 लगाया। अब यहाँ पे इसका चूज करने का मेन रीजन कि बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि 3c1 आएगा 3p1 आएगा। सो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो कि मैं बताता हूँ कि जैसे कि c होता है दैट इज फॉर द सिलेक्शन ऑफ सी ओनली, ठीक है। बट द p है ना, परमुटेशन जो होता है उसमें पहले सिलेक्ट करते हैं देन वी अरेंज, एंड द वन मोर थिंग दैट इज द डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन कॉम्बिनेशन की यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता एंड परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, राइट। सो इसमें जब अगर हमने देखो, अगर हम इसमें मैंने 3 एलिमेंट्स लेने हैं, तो मैं क्या ले सकता हूँ 1 2 3, है ना। अब मैं इसको 3 2 1 लूं, 1 2 3 लूं, इसमें डजेंट मैटर कि क्या मैटर क्या इसका ऑर्डर है, राइट। सो दिस इज व्हाई चूज 3c क्या होगा 3c3 3c2 3c1, है ना। इस तरीके से इसका आंसर आएगा। सो द सेकंड सेकंड क्वेश्चन। सो ये जो बोल रहा है इसको बेसिकली इसके अगर इसमें एक तो आता है प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चन आते हैं, एक आते हैं सेट के भी आते हैं। तो दोनों में आई विल प्रेफर कि ना एक ऐसे सेट बना लो, नॉन एम्प्टी सेट है। तो बोल रहा है कि ए यूनियन बी, एक्स जो है वो ए यूनियन बी से बिलोंग नहीं करता। मतलब एक अगर इसका यूनिवर्सल सेट है, तो जो एक एक्स जो एलिमेंट है वो इसके बाहर है, दोनों के बाहर, ये ए है ये बी है, राइट। अब बोल रहा है कि इसमें क्या बोल रहा है कि इसका इट इंप्लाइज कि एक्स एक्स क्या है, या तो ए से नहीं बिलोंग करता या वो बी से बिलोंग नहीं करता। बट ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत है। रीजन बिकॉज इसका मतलब है कि ये ए से बिलोंग नहीं करता या ये बी से बिलोंग नहीं करता, बट ये दोनों में से एक में बिलोंग करता है, इस कहने का मतलब है। बट ये नहीं है बिकॉज ये दोनों में ही बिलोंग नहीं करता, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, गलत हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट है कि x बिलोंग्स टू द कॉमन एरिया, है ना। x a एंड b से, मतलब x क्या कहां से बिलोंग नहीं करता, इस जगह से बिलोंग नहीं करता, सिर्फ इस जगह से। नाउ वी शुड इसमें बोलता है कि x a से बिलोंग नहीं करता एंड x b से बिलोंग नहीं करता। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि इसका तो मतलब बिल्कुल वाइस वर्सा है ना कि इस गीत में ये बोल रहा है कि यहाँ पे नहीं बिलोंग करता, दूसरे में बोल रहा है कि ये a से बिलोंग नहीं करता सारे से, ये एंड ए बी से बिलोंग नहीं करता। तो मतलब इसकी बात कर रहा है ना, क्योंकि x तो हो सकता है यहाँ पे हो या हो सकता है यहाँ पे हो, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो नीदर वन ऑफ टू इज द राइट आंसर, ठीक है। सो वेरी इजी क्वेश्चन, जस्ट हमें थोड़े से कंसेप्ट में थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए एंड बहुत इजीली हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन यहाँ पे सेट का आता है, तो हम बस अगेन सेम क्या करेंगे, दो सेट बनाएंगे, है ना। ए बी, यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट लिखा है तो हम नॉन एम्प्टी सेट ले सकते हैं। अब बोल रहा है कि ए यूनियन इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। अगर बोल रहा है कि ए यूनियन और बी, ए यूनियन और इंटरसेक्शन बराबर हो, मतलब ये जो हो इसके बराबर हो, तो ये कब हो सकता है, अगर ए भी यही हो, बी भी यही हो, जस्ट इसके ऊपर हो ना, पूरा प्रॉपर ऊपर हो, लाइक ये है और इसके दो बार ऊपर ये कर लो, है ना। तो इसमें क्या होगा, इसका इंटरसेक्शन भी सेम है, इसका यूनियन करोगे तो भी सेम है। ये एक पॉसिबिलिटी बनती है ना कि ये दो बराबर हो। अब इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि अगर हमने दोनों एक को छोटा लिया तो हमारा इंटरसेक्शन इसके अंदर आ जाएगा बेसिकली, बट बराबर नहीं होंगे। या फिर तुम्हें इसमें ये वाला ऑप्शन भी तुम्हारे पास है, या फिर तुम सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, थोड़ा सा सेकंड इसको भी देख लेते हैं कि ए में से अगर बी घटाएंगे, बेसिकली अगर हमने ए में से बी घटाएंगे तो हमारे पास ये पोर्शन बचेगा, है ना, ये वाला पोर्शन। फिर बोल रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू बी, अगर अगर ए में से बी घटाने पर 5 आता है, ए में से बी घटाने पर 5 आता है, इसका मतलब क्या है, दोनों बराबर है। अब देखो, अगर मैंने इस सेट में से इसी सेट को घटा दूंगा तो 5 आएगा।
अदरवाइज मैं इसमें से कुछ घटाऊंगा तो इसमें भी यहाँ पे इतना बच जाएगा एरिया, है ना। अगर इसमें से मैं ऐसे घटाऊंगा तो इसमें से ये ना ए में से बी घटाऊंगा तो यहाँ पे ए पूरा ही बच जाएगा। तो बेसिकली ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अगर इस चीज से तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है तो यू कैन चूज कि हमारा ना ए सेट जो है यहाँ पे, अगर हम पहली कंडीशन ले लेते हैं, कंडीशन है कि दोनों बराबर है, तुम्हारा ए सेट 1 2, बी सेट भी 1 2, तो अगर इसका यूनियन निकालो तो भी 1 2, इंटरसेक्शन निकालो तो भी 1 2, है ना। अगर इसमें से ए में से बी घटाओगे तो 5 आएगा, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव, है ना। हमें रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, हमें थोड़ा सा तरीके पता होना चाहिए कि हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, है ना। थोड़ी सा बस कंसेप्ट में क्लियरिटी। सो हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसने बोला कि हमारे पास ये एक रिलेशन है x से y तक जो कि नेचुरल नंबर्स में डिफाइन है, ठीक है। नेचुरल नंबर्स में जैसे कि 1 2 3 से इन्फिनिटी तक जो कि नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब बोल रहे हैं कि ये बताओ ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है? बेसिकली रिफ्लेक्सिव होता है जब जैसे कि ए बी थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूँ, सॉरी ए बी 1 2। सो बेसिकली इसमें रिफ्लेक्सिव क्या होता है? जब इसके सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं, इसके सारे एलिमेंट्स दूसरे से लाइक सेम से, है ना। जैसे कि यहाँ पे सॉरी ए बी यहाँ पे ऐसे आएगा, तो मतलब ये एक अपने के साथ इसका है, सामने सामने इसका क्या है, रिलेशन है, ठीक है। ये होएगा इसका रिफ्लेक्सिव। अगर इसमें एक्स्ट्रा ये बच जाता है तो भी रिफ्लेक्सिव रहता है, ठीक है। अगर सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक होता है कि अगर ए बी बी, ये बोल रहा है कि अगर ए का रिलेशन क्या है, ए का रिलेशन बी के साथ है ना, तो बी का रिलेशन भी ए के साथ होगा। ये होता है हमारा सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव क्या होता है कि ए बी बी सी, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है और क्या है, बी का रिलेशन सी के साथ है, ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, इसका मतलब ए का रिलेशन डायरेक्टली सी के साथ है या नहीं है, ठीक है। इसका भी जोड़ लेते हैं। ये होते हैं इसके तीनों रिलेशन, ठीक है। ये बेसिकली थोड़ा सा पहले यू शुड नो कि तीनों रिलेशन क्या होते हैं, तभी इस क्वेश्चन को हम कर पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज यू हैव टू लीव दिस क्वेश्चन, ठीक है। अभी देखो मेरे पास ये एक इक्वेशन है, इसमें बोल रहा है कि अगर रिफ्लेक्सिव में बेसिकली होता है कि सेम है ना, एक्स और वाई क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, है ना। वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। अब देखो इसमें अगर मैंने यहाँ पे दोनों को x को y रख दिया, y को x रख दिया सपोज, तो क्या बनेगा हमारा एक्स स्क्र माइनस 5x स्क्र या प्लस 4x स्क्र, है ना। दोनों को मैंने बराबर रख दिया। अगर तुम y रखो x को कोई मैटर नहीं करता, बट यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, ये इक्वेशन सॉल्व प्रूव कर रही है ना, लेकिन डिफाइन कर रही है इस इक्वेशन को। तो मतलब ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव है तो इसका मतलब क्या है, ये है ना। मतलब ये क्या है, इसका ए ऑप्शन हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी हो सकता है, पर बी नहीं हो सकता, काटा मार दो। अब हम बी ऑप्शन प्रूव करने से पहले हम सोचते हैं कि थ्री ऑप्शन को चूज कर ले, है ना, इसको प्रूव करते हैं। इससे पहले हम सिमेट्रिक अगर देखें, सपोज मैंने रखा एक्स स्क्र माइनस 5xy प्लस 4y स्क्र, है ना, ये हमारी इक्वेशन है। अगर मैंने इसको 4 रखा, है ना, मैंने क्या किया, x को 4 रखा और y को 1 रखते हैं, जैसे 4 1 रखते हैं, 4 1, तो क्या आ जाएगा, 4 चौके 16 माइनस 5 चौका 20 प्लस y की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 4। इसको ये प्रूव कर रहा है 16 4 20, ये इक्वेशन को डिफाइन कर रहा है। अगर मैंने 1 4 रखा, है ना, क्योंकि सिमेट्री क्या होता है कि a अगर b से, है ना, a अगर b में डिफाइन है ना, a का b के साथ रिलेशन है, तो b का a के साथ भी रिलेशन क्या होना चाहिए। अब मैं चेक करता हूं तो हमारा, अगर मैं 1 4 रखता हूं, 4 1 में रखा, अगर मैं 1 4 रखता हूं तो क्या बनेगा, 1 माइनस ये अगेन यहाँ पे 5 का 20 बन जाएगा। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, सॉरी y की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 16 प्लस 64। ये देखो ये इसका वैल्यू 0 नहीं आ रही, मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो मतलब ये क्या है, ये सिमेट्रिक नहीं हो सकता। सिमेट्रिक नहीं हो सकता, तुम्हारा बी वाले सारे ऑप्शन कट जाएंगे, तुम्हारे ऑप्शन कितने बचते हैं, सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। हमें बस एक रिलेशन के बीच में बताना चाहिए कि क्या कैसे हैं, और हमें थोड़ा सा बस इतना चाहिए कि अगर ए के साथ बी के साथ है तो बी का ए के साथ, और इस तरह से हम वैल्यूज को ट्राई करके रख सकते हैं, रेदर देन उसका जो कंसेप्ट तरीका है दैट इज सो लॉन्ग, है ना। अभी ये एक स्टेटमेंट टाइप ही है, ठीक है। ये रिलेशन की प्रॉपर्टीज है, इफ यू रिमेंबर यू कैन जस्ट टिक द आंसर एंड मूव ऑन, है ना। अगर नहीं आता तो यू हैव टू ट्राई, है ना, थोड़ा सा ट्राई करके थोड़ा सा चेक करना होगा। बोल रहा है कि अगर R इज रिफ्लेक्सिव देन R रिवर्स इज आल्सो रिफ्लेक्सिव। ऑब्वियसली अगर ए के साथ रिलेशन है ना, ए का सॉरी बी का ए का रिलेशन है, बी के साथ रिलेशन, इसका इनवर्स करोगे, है ना, तो भी सेम ही रहेगा, है ना। बी का बी के साथ होगा, अगेन इसका रिवर्स करोगे तो भी सेम ही रहेगा बेसिकली।
सो दीज आर द प्रॉपर्टीज, इफ यू वांट टू प्रूव, तो इस तरीके से तुम इसको चेक कर सकते हो, इसका रिवर्स निकाल के। तो ये बेसिकली प्रॉपर्टीज है। इफ आई विल प्रेफर कि अगर तुम इनको डायरेक्टली प्रॉपर्टी एज अ प्रॉपर्टी याद कर लो, नो टाइम वेस्ट है ना, तुम्हारा डायरेक्ट इसका आंसर डी हो जाएगा। तो ऐसा तो भी तुम याद रख लो कि यार कि अगर आर एक रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो या फिर ट्रांजिटिव हो, तो इसका रिवर्स भी वो क्या करता है, डिफाइन होता है। ठीक है, सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखो, बोल रहा है इसका ना आर्गुमेंट बताओ। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको एक नॉर्मल क्या करते हैं कि क्वेश्चन बांटते हैं, क्योंकि हम आर्गुमेंट किसका निकाल सकते हैं, आर्गुमेंट निकाल सकते हैं हम, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाल सकते हैं जो कि किस में हो, एक नॉर्मल में हो, जहाँ पे यहाँ पे ए हो, बी हो, प्लस आयोटा हो। तो इसमें हम ट्राई इजीली निकाल सकते हैं 10 ना, 10 वाले फॉर्मूले से लगा के, बी बाय ए लगा के, है ना। अब यहाँ पे अगर हम निकालेंगे इसका, तो इसको हम पहले थोड़ा सा सोल्व कर लेते, तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, 1 माइनस आयोटा ऊपर बन जाएगा, है ना। नीचे क्या बनेगा, इसका अगर हम a प्लस बी माइनस बी, तो a का स्क्वायर 1 माइनस, और आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, -1, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा, 1/2 माइनस आयोटा बटा 2। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे पता चल गया कि ये जो है ना, बेसिकली तुम्हें पता है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू ना पाई से लेकर माइनस पाई के बीच में डिफाइन होती है ना। तो अब तुम्हें पता चल गया कि x जो है ना, x पॉजिटिव है ना, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो कौन से इसमें जाएगा, क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर जो आएगा बेसिकली वो बेसिकली नेगेटिव आएगा, बिकॉज क्या होता है इसमें, क्या होता है 10 नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव वाले तो काट ही दो, पहले बेशक ही काट दो। उसके बाद समझते हैं हमारा 10 का लगा लो, है ना, 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, है ना, ए बी अपॉन ए, है ना, इज इक्वल टू 10, आर्गुमेंट यहाँ पे होता है ना थीटा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब 1 वो माइनस का आएगा, 1 कहाँ पे होता है, लाइक 1 कहाँ पे होता है, π/4 पे, तो इसका आंसर -π/4। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही करते हैं कि हम चेक करते हैं कि कौन से वो क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना, फिर वहां पे चेक करते हैं कि 10 जो होता है वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, उस हिसाब से इसका आर्गुमेंट हम निकालते हैं ना। देन here we go to the next question। अब देखो, ये क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले जो तुम्हें करना चाहिए बेसिकली, वो तुम्हें करना चाहिए कि इन दोनों ऑप्शनों को काटा मार दो। इफ यू हैव सम कॉमन सेंस, थोड़ी सी बस ओपन माइंड को ओपन रखो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यार अगर ये, तो इसकी पावर अगर मैंने कितनी भी रखी, इसकी पावर 1 ही आएगी। यहाँ पे उसने पहली 2 की पावर 100 दे दी, 200 दे दी। ये आंसर कैसे हो सकता है, क्योंकि ऊपर पावर 200 में, यहाँ पे कुछ तो वैल्यू आएगी, 200 में पावर में जाते जाते बहुत कुछ चला जाएगा आगे ना। सो हम तो पहले क्या करेंगे, इसको तो हम काट ही देंगे। ठीक है, इसका मॉडुलस पूछा बेसिकली। अब मॉडुलस पूछा है, तो हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, ये जो है इसको मैं अगर रूट, अगर देखो रूट के अंदर माइनस आ जाए तो मतलब वो आयोटा होता है ना, तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ, √3 आयोटा/2 -1/2, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसकी पावर 200। अब इसका मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर तुम पूरे का मॉडुलस निकालना है, तो जो मॉडुलस पहले निकाल के उसके बाद इसका तुम स्क्वायर कर सकते हो ना, जो भी पावर है। तो हमें ऐसा दिया गया है, तो हम इसका ऐसे भी कर सकते हैं ना, √3/2 आयोटा -1/2, इसका मोड निकाल के, और उसके बाद इसकी पावर ऐसे भी कर सकते हैं, इसका मोड निकाल लो 3/4, है ना, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस कर देंगे ना। मॉडुलस क्या होता है, a² + b², है ना, रूट। तो अभी इसका मॉडुलस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4 + 1/2, ये 1 ही आ रहा है, इनकी पावर कितनी भी कर लो 1 ही आएगी, तो इसका आंसर सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे पास कॉमन सेंस होनी चाहिए। अगर तुम तुक्का भी मारने जा रहे हो, बेशक अगर तुम तुक्का मारने जा रहे हो, तो तुम ये ए और बी को काट दो, पहली ऑप्शन में काट दो। तुम्हारे पास अभी क्वेश्चन को सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी बचती है, 50% बचती है, पहले 25% थी, है ना, चांसेस क्या क्वेश्चन सही होने के। और वहां पे अगर तुम्हारा माइंड थोड़ा सा चल रहा है कि भाई अगर ये इसका, अगर मैं देखूं तो दोनों का स्क्वायर करके अगर मैं मॉडुलस निकालना भी चाहूँ, थोड़ा सा भी बेसिक है, कैसे निकालते थे, यहाँ पे सिंपली आंसर आ सकता है। ये क्वेश्चन है, देखो अब बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं बेसिकली, है ना, बोलते हैं कि हार्ड क्वेश्चन है, बट हार्ड क्वेश्चन नहीं है, जस्ट अपने थोड़ा सा माइंड को ओपन रखना है, और हम इस क्वेश्चन को सेकंड्स में कर सकते हैं। बोल रहा है कि इज डिविजिबल बाय 6 वेयर n इज ग्रेटर देन 3। ये कुछ पल्ले नहीं पड़ रही, मैं तो भाई ट्राई करके देख लूंगा। n की वैल्यू कितनी है, 3 से बड़ी होनी चाहिए, तो मैंने 4 रख ली, n की वैल्यू मैंने 4 रख ली। अब 4 का फैक्टोरियल कितना है, 24, तो 24/3 का फैक्टोरियल कितना होता है, 6, 4 कितना बन जाएगा, तो 4 6 24, है ना, 4 आ जाएगा। अब 4 6 से डिविजिबल होता है, नो, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई, तो ये ऑप्शन कट गए, 2 बचे। यहाँ से भी तुक्का मार सकते हो अगर तुम्हें तुक्का मारना है, क्योंकि 2 तो ऑप्शन गलत कट हो गए ना। तो बेसिकली तुक्के मारने, तो थोड़ा सा तो माइंड सेट रखो सही करने का। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है, अगर यहाँ पे 4 रखेंगे, है ना, 4 से बड़ा होना चाहिए, तो डिविजिबल बाय 7 बोल रहा है,
यहाँ पे +3 कर रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे 4 + 3 7, 7 से डिवाइड हो रहा है। बट हम क्या करेंगे, हमें इसको रोंग करने का ट्राई करना है ना, रोंग करने का ट्राई करना है, क्योंकि चेक कर रहे हैं ना हम, अगर कोई बंदा सही है या गलत है, अगर तुम उसका ऑपोजिट भी चेक करोगे तो भी तुम्हें पता चल जाएगा ना। तो इसमें मैं सेकंड पे और ट्राई करके देख रहा हूँ, सो दैट मुझे पता चल जाए कि हाँ ये हर वैल्यू के लिए एप्लीकेबल है, नॉट फॉर द वन ओनली। सॉरी, सो मैंने यहाँ पे 5 रखूंगा तो 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120, 120 बाई 6 कितना होता है, 20, राइट। कैलकुलेशन ऑब्वियसली फास्ट होनी चाहिए। देखो अब मैं स्लो करता, तो यहाँ पे कितना हमने 5 रखा, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 3 हो गया, तो 5 फैक्टोरियल 120 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 6 प्लस 3 है ना यहाँ पे, तो 6 कितना हो गया, 6 दूनी 12, हाँ 120 आएगा, सॉरी 20 आएगा, और 20 और 3 कितने होते हैं, 23 होते हैं, 23 7 से डिवाइड होता है नहीं, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी, तो नीदर 1 एंड 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो इस तरीके से हमारे इजी, जस्ट इजी क्वेश्चन है, तुम्हें बस माइंडसेट अपना रखना है कि मैं क्वेश्चन को एक पॉइंट ऑफ व्यू, किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, है ना, मैं क्वेश्चन को किस तरीके से उसको देख रहा हूँ कि मेरा क्वेश्चन हार्ड है ना, या फिर इजी है। भी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इजीएस्ट क्वेश्चन मैं बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि हाउ मेनी वेज 5 प्लेयर्स कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 9 प्लेयर्स, ना, जिसमें से तुमने 2 बंदों को बाहर ही रखना है। सपोज हो सकता है कि वो बंदा हार्दिक पांड्या हो, है ना, तो उसको बाहर ही रखना है, क्यों कौन ही खिलाए, या फिर वो ईशांत किशन हो जिसको बाहर ही कर दिया, है ना। तो इस टाइप से अगर 2 बंदों को उसने बोल दिया कि हम इसको खिलाएंगे नहीं भाई, वो उसकी प्रेसिडेंट की मर्जी है ना, तो इसमें लोग फॉर्मूले याद रखते हैं कि n-2 वगैरह वगैरह जितने बंदे हैं, है ना। तो इसका सिंपल आंसर है कि देखो यार, 5 बंदे की टीम बनानी है, 9 में से बनानी है, 2 बंदों को बिठाने नहीं है, 2 बंदे तो बस ऐसे ही ऑप्शन है, बट वो नेग्लिजेंट है ना, जैसे लड़कियां करती है कि, तो अब देखो 9 में से 2 बचे तो कितने बचे, 7, अभी 7 में से 5 करने हैं, 9 में से तो कुछ दे ही नहीं, तो बस कंफ्यूज के लिए है। तो 7c5 कितना होता है, 7c5 इसको कितना ले सकते हैं, 7c2 लिख सकते हैं, है ना। n इन इसका क्या लिख सकते हैं, n क्या क्या होता है, n को n माइनस r भी लिख सकते हैं ना बेसिकली, तो 7c2 बन गया। अभी 7c2 क्या होता है, 7/6 बटे 2 इंटू 1, है ना, तो ये 6 7 ये 21 20 द राइट आंसर। अगर कैलकुलेशन फास्ट है, तुम यहीं से देख, क्वेश्चन को सिर्फ देखना है कि 9c5 देखना, 9 में से 5 बंदे सिलेक्ट कर रहे हैं, अब उसमें से 2 बाहर ही निकाल दिए, 7c5 ने, 7c5 इज इक्वल टू क्या होता है, 7c2 कितना होता है, 7 इंटू 6 डिवाइड बाई कितना आएगा, 2 आएगा, 3 से कट जाएगा और 7 21, बस सेकेंड्सों में, बिल्कुल पेन उठाने की जरूरत नहीं है, जस्ट 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन करो और मूव ऑन। अभी ये देखो, अब बिलीव मी, ये क्वेश्चन बच्चे इसको हार्ड कैटेगरी में रखते हैं, बट मैं बोलता हूँ नहीं, बस तुम्हें अपना नजरिया चेंज करना है क्वेश्चन को देखने का, एंड यू विल सी कि सर ये तो क्वेश्चन बड़ा आसान था, हम तो ऐसे ही छोड़ के आ रहे थे, है ना। तो मैं बोलूंगा हाँ अभी कितना आसान है, देखो अब बोल रहा है कि इन दिस एक्सपेंशन, ये हमें एक बेकार से एक उन्होंने दे दी, बोला बट इज n+1 टर्म जो है फ्रॉम द एंड, ठीक है, वन फ्रॉम द एंड व्हेन अरेंज इन द डिसेंडिंग पावर्स, डिसेंडिंग पावर में अरेंज करना है, तो मैं बोलूंगा कि मुझे नहीं पता कि इसमें क्या क्या n वगैरह दे रखा है, मैं तो n की वैल्यू क्या रख दूंगा, 1 रख दूंगा, तो 1 + 1 की पावर x कितना बन गया हमारा, 2 बन गया, तो कितना बन जाएगी इसका x आएगा ना यहाँ पे, हाँ, तो कितना बन जाएगा x² अगर हम खोलें, है ना, प्लस 1 + 1/x², है ना, कैसे खोला ना, a² 2ab, है ना, तो x कट जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, है ना, यहाँ पे फिर इसका स्क्वायर, ठीक है। अभी बोल रहा है कि फ्रॉम द एंड, है ना, फ्रॉम द एंड क्या करना है, हमें पावर को डिसेंडिंग में रखना है। अभी देखो बच्चे गलती यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बच्चे गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे x² रखा, यहाँ पे फिर बोलेंगे कि यहाँ पे 1/x² आएगा, इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे 2 आएगा, बोलेंगे कि इसमें x की पावर आ रही है, यहाँ पे तो x की पावर है ही नहीं, है ना, तो x की पावर यहाँ पे ये बीच में आएगा, बट यहाँ पे क्या है, x², यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस x की पावर कितनी है, 0 है, × 2, और यहाँ पे क्या है, x की पावर, इसको ऊपर ले जाओ, -2 है, तो बेसिकली डिसेंडिंग पावर में बाद में ये आएगा और ये मिडिल में रहेगा, ठीक है, ये चीज तुम्हें पता होना चाहिए, है ना, ये यही चीज है जहाँ पे एनडीए खेलता है कि तुम्हें एक क्वेश्चन इस तरीके से देगा कि तुम उसको एक गलती करोगे, उस गलती से जो आंसर आएगा वो भी ऑप्शन में होगा। सो यहीं पे एनडीए खेलता है, और यहीं पे नंबर कितने कटते हैं, 3.3 समथिंग नंबर इसके कट जाते हैं, फिर है ना, फिर बोलते हैं कि यार क्वेश्चन तो किए थे बट पता नहीं कहाँ कट गए। सो इस तरीके से क्या होगा, इसकी क्या करनी है, n+1 टर्म, n+1 की हमने कितने 1, n हमने 1 रखा, +1 तो सेकंड टर्म पहली बात तो जो सेकंड टर्म फ्री फ्रॉम x है ना, s की फिर 0 है, तो ये तो ऑप्शन ही काट दो, हमने 1 रखा था तो कितना हो जाएगा, 2c1 हो गया, ये कितना हो गया, 2c0 हो गया, तो यहाँ पे ये इसका कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो बेसिकली सी इज द राइट आंसर, है ना, यहाँ पे मेरा 2 आ रहा था ना।
सो इसी के हमने n की कुछ वैल्यू पुट कर दी, इतना हार्ड क्वेश्चन दिख रहा था, इतना इजी क्वेश्चन बन गया, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट कि तुम क्वेश्चन को कैसे देख रहे हो। हियर वी गो। सो यहाँ पे आता है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ द 11 टर्म, है ना, बोला कि पहली 9 टर्म का सम जो है वो पहली 11 टर्म के सम के बराबर है। अब ये क्या बात है, मतलब बोल रहा है कि पहली 9 टर्म का जो सम है वो अगली 11 टर्म के सम के बराबर है। तो अगर अगर इसमें जैसे कि 9 टर्म्स जो है, सपोज मैं अगर इसकी ए बी सी लेता हूँ ना, ए बी सी कोई भी वैल्यूज है, इनका सम जो है वो एक x आता है। अगर a b c d e ये भी टर्म ले लिया, 2 टर्म और ले ली मैंने, फिर भी x आ रहा है, फिर भी x आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब तो ये हो सकता है ना कि टर्म क्या हो रही है, टर्म हमारी चल ही नहीं रही। तो बेसिकली हमारा AP बेसिकली क्या है, अगर हमारी 0 0 0 0 है, ये भी AP है, इसका A कितना है 0 है, D कितना है 0 है, सेटिस्फाई कर रहा है ना ये जो इनकी है। तो बेसिकली अगर हमने 20 टर्म क्या यहाँ पे 100 टर्म भी बोलेगा तो भी इसका सम कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, बस तुम्हें बस शब्दों में खेल रहा है ना। ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन में बस इजीएस्ट सोल्व है। देखो बच्चे इसमें क्या करते हैं, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/10 ऐसे से लिखेंगे। भाई तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है, बिलीव मी। कैसे करना है, किसको कैसे करना है इसको, फिफ्थ टर्म ऑफ एपी, फिफ्थ टर्म ऑफ एपी है, ठीक है। तो अगर मैं 10th टर्म ऑफ में से फिफ्थ टर्म घटाऊंगा तो क्या बचेगा, ए से कटेगा, है ना, कितना बचेगा 9। वैसे तो अगर 10 में से 5 घटाओगे तो 5 बचेगा, या फिर यहाँ पे दोनों में से एक एक कम कर लो, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5, d इज इक्वल टू 1 माइनस 5 माइनस 10, सिंपल। और यहाँ पे 1/10 आ जाएगा, 5d इज इक्वल टू 1/10, और 5 की वैल्यू कितनी होगी, d की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 1/50। इफ यूर तुम्हारी कैलकुलेशन अगर तेज है, वरना तुम ऐसे लिख सकते हो a प्लस 4d इज इक्वल टू 1/5, फिर यहाँ पे कितना आएगा a प्लस 9d इज इक्वल टू 1/, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर इस इक्वेशन को घटा लिया हमने, ये कट जाएगा, यहाँ पे 9 माइनस 5 ना, 9 माइनस 4 5d, और यहाँ पे 1/5 माइनस 1/10 कितना होता है 1/10। और यहाँ पे अगेन, यहाँ पे अगर तुम्हारी कैलकुलेशन फास्ट है तुम इतना जस्ट ऐसे निकाल लो, है ना, तो वो तो करनी पड़ेगी क्योंकि अगर एग्जाम निकालना है तो। देन व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 50 टर्म, अगर 50 टर्म का सम निकालना है तो a की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, a प्लस 4d था ना, यहाँ पे 4d था इज इक्वल टू कितना था 1/10 था, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, d कितनी है 1/50 है ना, तो 1/50 है ना, ये तो 4/50 हो गया ना, ये तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस 50, सॉरी 1 माइनस 10 इज इक्वल टू, सॉरी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस 10 माइनस 4/50, तो बेसिकली ये भी कितनी आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू 1/50, ठीक है। कैलकुलेशन को फास्ट रखो, थोड़ा अपने हिसाब से करो जितना तुम्हें लगता है कैलकुलेशन जैसी लग रही है। अब यहाँ पे अगर तुम पहली सम का 50 टर्म का सम निकालोगे तो कैसे निकालोगे, a कितना हमारा 1/50 प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 49d ऐसे करके इसका सम निकालोगे, इसका बेसिकली सम 25.5 आएगा, ठीक है। तो ये बस इसमें बस कैलकुलेशन का खेल है जी। अगर जिसकी कैलकुलेशन फास्ट है, जो बच्चा कैलकुलेशन में एड़ा वहां पे वो बच्चा नंबर घटाएगा, जो बच्चा कैलकुलेशन में नहीं रहा ना वहां पे वो नंबर ले जाएगा, ठीक है। बाकी अगर तुम्हें लगता है कि यार नहीं यार कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी जा सकती है तो यू कैन लीव द क्वेश्चन। अदरवाइज जिसकी कैलकुलेशन फास्ट है वो जिस इसको 1-2 स्टेप छोड़ के इसका आंसर निकाल सकता है, तो इजिली हो जाएगा। तो अपनी प्रैक्टिस भी करनी जरूरी है। देन दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये जो क्वेश्चन होते हैं ये क्या होता है, इसमें हम पहले बाइनरी नंबर को क्या करेंगे, एक नॉर्मल नंबर में निकालेंगे, वहां से डिवाइड करेंगे, और फिर इसको एक नॉर्मल नंबर में बाइनरी नंबर में डिवाइड कर देंगे। इसका ट्रिक क्या होती है, अगर हमने देखो ये क्या है 1 1 1 0 0 1 1, ठीक है। अब इसकी हमने क्या करनी है, इसकी अगर इसको नॉर्मल नंबर में डिवाइड निकालना है ना, नॉर्मल नंबर में निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इन तीनों इनका सबका मल्टीप्लाई करके आखिर में जो आएगा उसको सम कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 की पावर 1, 2 की पावर 0 कितनी होती है 1 होती है, और 1 इंटू 1 कितना होता है 1, यहाँ पे 2 प्लस ये तो 0 हो जाएंगे, 2 की पावर 4 कितनी होती है 16, प्लस 2 की पावर 5 कितनी होती है 32, प्लस 2 की पावर 6 कितनी होती है 64। इसका सम करेंगे, एक नंबर आएगा। इसी तरीके से इसका निकालेंगे, तो फास्टली कैसे निकालेंगे, 1 1 रखा, इसका 1 रखा, सॉरी इसका 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 0 आएगा, यहाँ पे जो भी आएगा कोई मतलब नहीं हमें, 8 आएगा, 8 के बाद 16 आएगा, फिर यहाँ पे अगेन एक नंबर आ जाएगा, है ना। उसमें जो भी नंबर आएगा उसको निकाल, ये एक नंबर आ गया, सपोज यहाँ पे जो भी y आ गया, यहाँ पे x आ गया, फिर इसको डिवाइड कर देंगे, फिर जो भी नंबर आएगा, है ना,
उसको अगर हम वापस से इसमें बाइनरी नंबर में चेंज कर देंगे। उसकी एक ट्रिक होती है, अगर सपोज यहाँ पे 50 आ गया, 50 को बाइनरी नंबर में निकालना है तो इसको 2/25 आ गया ना, फिर यहाँ पे कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है, बेसिकली 1 आ गया। ऐसे ऐसे करके इसको निकालेंगे, या फिर तुम ऑप्शन में से निकाल सकते हो कि जैसे कि इसका भी एक नंबर निकाल देंगे, इसका भी नंबर निकालेंगे, इसका भी नंबर निकालेंगे, तो फिर हमारा एक जो ऑप्शन इसमें सही आएगा उसको हम टिक कर देंगे। दिस इज द सिंपल आंसर। इसको बस ये है कि कैलकुलेशन में थोड़ी सी इजी रखनी फास्ट रखने की। यहाँ पे भी सेम है, इस नंबर को अगेन एक उसमें डालेंगे और फिर इसको थोड़ा सा लेंथ लग रहा है तो मैं इसको सोल्व करा देता हूँ, सो तो तुम्हें लगेगा कि मैं सिर्फ बोल ना रहा हूँ। तो ये नंबर है हमारे पास 1 0 1 1 1, हाँ ये ना 3 0 10 11। तो इसमें कैसे करेंगे, 1 आ गया, 2 4 8 16, 16 के बाद 0 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर यहाँ पे 8 आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, हाँ ठीक है। 2 की पावर 8 कितनी होती है, 2 की पावर होती है 256, है ना, 256 प्लस 16 प्लस ये कितना हो गया, हाँ तो वापस प्लस क्यों लिख रहा हूँ, 20 और 2 22, 22 और 1 23, 23 तो 9 हो गया, और 289 आ गया। तो कितना आ गया हमारा x क्यूब प्लस वाई क्यूब, कितना आ गया, ये आ गया। अब x प्लस वाई ये बोल रहे हैं 1 1 1 1, कितना आ गया, 3 2 5 5 है ना, तो ये पे 1 2 4 8 16 32 है ना। इसका सम कर लेते हैं, कितना आएगा, 6 और 4 10, 20 20 और 1 20 1 21 21 और 2 23 23 और 5 53। सॉरी, ठीक है। तो फिर यहां से एक नंबर आ गया। अभी देखो यहाँ पे हमें इक्वेशन दी गई है x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो बेसिकली एक नंबर क्या है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस कितने आ जाएगी 2xy। तो यहाँ पे प्लस में xy है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस xy है, तो यहाँ से ये दो नंबर दो मतलब दो कट जाएगा और यहाँ पे हट जाएगा। तो बेसिकली इसको पूछ रहा है। और इसमें एक और ट्रिक बताऊं तो यहाँ पे जो नंबर आएगा यहाँ पे क्या आएगा, सपोज जैसे कि x की पावर क्या है, एक्स क्यूब है ना, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, इसके फॉर्मूला लगेगा कि एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये जो फॉर्मूला होता है ना, यहाँ पे जो नंबर आएगा बेसिकली वो कट जाएगा, ठीक है। जहाँ पे एक्स प्लस वाई का आएगा वैल्यू आएगी, वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये एक बस बाइनरी नंबर में क्या है, तुम्हें बस नॉर्मल नंबर, इसका जो बाइनरी नंबर से नॉर्मल नंबर में निकालना है, उसके बाद जस्ट जैसे हमने 5th 6th में जो क्वेश्चन करते थे उस टाइप से क्वेश्चन बन जाएगा, उसको सोल्व कर लेंगे। अभी एक ट्रिक वाला क्वेश्चन है, इसमें हम अगर तुम्हें आता है कि तुम एक ना इस इक्वेशंस को इनइक्वालिटीज को कैसे सोल्व कर सकते हो, तो वेल एंड गुड। तुम एक लाइन बनाओगे जहाँ पे तुम्हें 3-4 पॉइंट मिलेंगे, इसमें तुम इसमें देखोगे इसमें से कॉमन रीजन कौन सा है। ये नहीं आता तो भाई मैं बोलूंगा कि नहीं आता तो कोई ना भाई, मैं तुम्हें एक सिंपल तरीका बताता हूँ, इजी था। बोल रहे हैं एक्स की जो वैल्यू है क्या होनी चाहिए, वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, सारी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए, लेस देन 0 तो ये ऑप्शन काट दो, ये इसमें सारी लेस देन 0 है। अब बोल रहा है कि एक्स प्लस वाई जो है वो कितना होना चाहिए, एक्स प्लस वाई 2 से छोटा होना चाहिए, है ना। ये बोला ना एक्स प्लस वाई 2 से छोटा होना चाहिए। अब यहाँ पे एक्स प्लस वाई करो, कितना आ रहा है यहाँ पे, अब इसको यहाँ पे ओपन ब्रैकेट का मतलब हम -2 4 को नहीं ले सकते, ठीक है। तो हम इसमें छोटा नंबर ले लेंगे, -1 और 3 तो ले सकते हैं। अब -1 और 3 लेंगे तो कितना आएगा, -1 और 3 कितना, 2। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ये भी ऑप्शन काट दो, ठीक है। अभी डी ऑप्शन देखो, सी और डी बोल रहा है कि इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन में इन इक्वेशन में रखने पे ये सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। -1 रखते हैं, पहले वाला इक्वेशन देखते हैं तो कितना आएगा, -1 और 4 नहीं रखते, छोटा नंबर रख सकते हैं 0। 5 कितना हो गया, 0 हो गया। 4 रखते हैं, 4 चौके कितना हो गया, 3 आएगा ना, यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 4 3 12, कितना आ रहा है 0 0 आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है, तो 0 के बराबर आ रहा है तो इसको भी ये भी नहीं रखते, तो डी ऑप्शन इसका सेटिस्फाई हो जाएगा। तो बेसिकली हम तीनों इक्वेशन में से एक ऑप्शन कट करके हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और अगर इसकी तुम्हारी स्पीड है थोड़ी सी तो इस क्वेश्चन को तुम 30-40 सेकंड में इजीली कर लोगे, ठीक है। सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि एक क्या है कि एक इंटीजर्स है, ठीक है, इसकी ये इंटीजर फंक्शन है y इज इक्वल टू x। अब इसकी जो ये जो है -1 से 1 तक बिलोंग करता है, तो ठीक है। तो बताओ इसका डेरिवेटिव इज, इसका क्या है, इट्स डेरिवेटिव इज 0 एट 0.5। अब तुम्हें अगर पता हो कि y इज इक्वल टू x बोल रहा है, ठीक है, तो तुम्हें इसका थोड़ा सा ग्राफ की नॉलेज हो
तो ग्राफ की नॉलेज है तो इसका क्या होता है, अगर 0.5 होता है तो ये 0 ही बन जाता है। तो ये कैसे चलता है, सपोज ये 1 है, ये 2 है ना, ये -1 है, तो जैसे इसका आ गया 0 से, ये आ गया हमारा 0 से 1 है ना, फिर यहाँ पे सपोज ये y1 है, तो इसके बाद ऐसे ग्राफ चलेगा, इसका ग्राफ ऐसे है ना। इसका ग्राफ इंटीजर्स का, इसका ग्राफ कैसे चलता है, ऐसे चलता है ना, कि वैल्यू जब 0, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर 0.5 होगी तो भी वो 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे ग्राफ इसका कितना रहेगा, यही रहेगा। तो इसका ग्राफ बेसिकली ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। तुम अगर इसकी x का डेरिवेटिव 8x 0.5 निकालोगे, यहाँ पे निकालोगे, और वैसे भी डेरिवेटिव होता क्या है, डेरिवेटिव होता है स्लोप ना, कि उसके स्लोप का एंगल क्या है। यहाँ पे तुम्हें साफ दिख रहा है कि स्लोप का एंगल तो भाई है ही नहीं, 0 डिग्री है ना, इसके साथ बराबर है ना, बराबर, तो इसका वैसे भी यहाँ पे 0 आएगा। तो तुम इतना कोई इंटीजर का तुम्हें पता नहीं है कि कैसे कुछ करना है लिमिट वगैरह, तो तुम यहीं से कर सकते हो। अब बोल रहा है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है 0 पे, क्या है ये 0 पे कंटिन्यूस है या नहीं है, 0 यहाँ पे है, कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, नहीं होगा ऑब्वियसली। 0 पे कंटिन्यूस कैसे होगा, क्योंकि इसकी जस्ट पहले वाली वैल्यूज कहाँ आएगी, इसकी जस्ट पहले वाली वैल्यूज यहाँ पे आएगी, क्योंकि यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो होगा, ये वाला पॉइंट इसमें लाई नहीं करेगा और इसमें ये वाला पॉइंट लाई करेगा, ठीक है। क्योंकि क्या जैसे ही 0 से थोड़ा छोटा आएगा वो -1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 0 पे तो ये 0 से थोड़ा सा इधर आने पे तो ग्राफ इधर आ रहा है, 0 से थोड़ा सा बड़ा जाने पे ग्राफ इधर आ रहा है ना। तो बेसिकली 0 पे क्या है, कंटिन्यूस कहाँ पे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 ओनली, ठीक है। तो इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जस्ट वेरी इजी क्वेश्चन भाई, तुम्हें पता है कि अगर ये होता है, इसकी जो ऑर्डर होता है, ये होता है ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और जो हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होती है उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। बस इतनी सी बात पता है तो तुम्हें यहाँ पे पावर में फ्रैक्शन नहीं रह सकती, दोनों तरफ क्यूब कर दो, 1 प्लस यहाँ पे क्यूब करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 से 3 करेंगे 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब इसको सोल्व करने का कोई मतलब, हमें सिर्फ इससे मतलब था, इसकी ऑर्डर 2 है, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर है इक्वेशन में, तो इसकी जो पावर होगी इसकी डिग्री हो जाएगी। आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर भाई। 5 सेकंड में इसका आंसर टिक करो और आगे चलो, है ना। आई विल से कि दिस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है, अगर तुम इसका फॉर्मूला पता है तो तुम बोलोगे बड़ा इजी क्वेश्चन आया था, अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता तुम बोलोगे यार बहुत हार्ड था। तो अगर मैं तुम्हें बोर्ड फॉर्मूला बताता कि क्या होता है, हाँ, के हाफ नहीं सॉरी टी हाफ जो होता है ना, टी 1/2, 1/2 इज इक्वल टू क्या होता है, log e2 डिवाइड बाय क्या होता है के, जहाँ पे के क्या होता है, के होता है डिके, जो ये कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये कांस्टेंट होता है जो हमें बताता है कि किस रेट से कम हो रहा है, डिके हो रहा है, और ये इसका हाफ टाइम होता है। इसमें हाफ टाइम हमें शो दिया है कि ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, log e2 या फिर इसको ln ना ln2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे के इधर आ जाएगा, सो इधर आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, log ए ऑप्शन हो जाएगा। अगर तुम्हें ये फॉर्मूला आता है तो तुम कर सकते हो, अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं आता तो फिर तुम इस क्वेश्चन को, आई विल प्रेफर कि तुम इसको ज्यादा मत्था मारो मत, यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला याद रखो, ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसे फॉर्मूले से उठा के डाल दो, ठीक है। अब बोले डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब ये क्वेश्चन में अगेन मेरे को डोमेन रेंज मेरे को नहीं आता, मेरे को तो सर मेरे को तो छोटा सा, मेरी ऐसे कुछ क्वेश्चन मैंने कभी किए नहीं है। इजी से इजी बता दो, इजी बताने हैं भाई, देखो सिंपल है कि इसमें क्या करूंगा, यहाँ पे रूट में बस हमें इतना पता होना चाहिए कि रूट में जो होती है वैल्यू नेगेटिव में नहीं जा सकती, बिकॉज नेगेटिव में जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, आयोटा बन जाएगा, और आयोटा जो होती है कॉम्प्लेक्स में जाता है, यहाँ पे ये इमेजिनरी नंबर होता है ना आयोटा, नेगेटिव में चला जाएगा तो ये हो जाएगा। तो हम इसमें से वैल्यू पुट कर लेते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं 0 से 1, 0 से 1 इसमें -1 हम छोटे से पीछे वाले लेते हैं, जैसे कि मैं ये वाले पुट करता हूँ, यहाँ पे -1 पुट कर सकते हैं। अगर मैंने -1 पुट किया, इसमें -1 पुट किया तो कितना हो जाएगा, -1 और -1 कितना हो जाएगा, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 2 4 हो जाएगी, 1 - 4 हो जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, -1 नहीं रख सकते। ये यहाँ पे 0 इसमें रख रहा है ना, 0 रख रहा है, तो 0 में अगर रखूंगा तो कितना आएगा, 1 - 0 - 1 की स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 - 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 0 आ रहा है ना। तो बेसिकली 0 रूट में 0 है, कोई मतलब नहीं, हमें आ सकता है। तो इसका आंसर यहाँ पे 0 आएगा, तो यहाँ पे भी 0 नहीं ले रहा, यहाँ पे भी 0 नहीं ले रहा, पर यहाँ पे ले रहा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम वैल्यूज को ट्राई करेंगे, पुट करेंगे, ये इसको सेटिस्फाई करें, इस तरीके से हमारा इजी क्वेश्चन आ जाएंगे ना, बड़े इजी क्वेश्चन है। सो ये आई विल से कि इस क्वेश्चन को तुम लीव कर दो, ज्यादा बेटर है, बिकॉज हमें 10 20 30 क्वेश्चन लीव कर दो, 40 क्वेश्चन भी लीव कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल आई विल टेल यू कि क्वेश्चन कैसे होता है ना, कि बेसिकली सबसे पहले तो ये ऐसे हमारे क्या बोल रहा है, एक ऐसे पैराबोला, बिकॉज इसके जो होता है ये स्टैंडर्ड पैराबोला का इतने इक्वेशन यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है इसकी जो, और ये सिमेट्रिक भी होगा, सिमेट्रिक होगा तो मतलब इसका हाफ का निकाल लेंगे तो इसका आधे का इतना एरिया वैसे भी आ जाएगा। तो इसने बोल रहा है कि क्या है,
ये इसकी इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अभी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4kx है, तो वाई कितनी आ जाएगी 4, कितनी आएगी रूट 2 के 4 का रूट कितना 2 रूट के, और यहाँ पे x रूट है ना, ऐसे आ जाएगा। इसके बाद हमारे इसका कर दें हम डेरिवेशन कर देंगे, डेरिवेशन करेंगे तुम्हारा ये वाला एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया, और इसको जब अगर 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया भी आ जाएगा। तो इसका डेरिवेशन बेसिकली क्या होगा, क्या हो जाएगा 4 रूट के, और इसका करेंगे तो x की पावर 1/2, x की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, और नीचे चली जाएगी 3/2। तो यहाँ पे फिर इसका इज इक्वल टू हमें 24 रख देना है, ठीक है। यहाँ पे फिर इसमें हमें बस इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पे 2 आएगा ना, कि इसके यहाँ पे x की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू इसकी लिमिट क्या रखनी है इसकी, तो यहाँ पे तो 0 का 0 से स्टार्ट होगा और ये 2 तक जाएगा, तुम्हारी लिमिट क्या होगी इसकी 2 से 0, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर यहाँ पे एरिया आ गया। यहाँ पे हमारा x की वैल्यू k रख देंगे, तो x की वैल्यू यहाँ पे k का क्या हो जाएगा, k की स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय 3/2 है बेसिकली, यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8 3 24, तो 3 3 9, k की वैल्यू आ जाएगी 3। अगर तुम्हें इतना ज्यादा मत्था नहीं मारना, ठीक है, बेसिकली आई विल प्रेफर कि इस क्वेश्चन को छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम 20-30 क्वेश्चन छोड़ दोगे तो कोई ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता, हमें तो आराम से 200 क्वेश्चन नंबर भी आ जाएंगे तो भी आई एम हैप्पी, ठीक है। क्योंकि 200 नंबर आगे तो पीछे बच रहता है ना, जीएटी में तुम 300 आराम से स्कोर करते हो, 200 तो कर सकते हो ना, तो आई विल प्रेफर लीव दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन में इसमें भी अगर तुम्हें थोड़ा सा अगर तुम्हें डेरिवेशन वगैरह आता है तो आर्ट्स या स्टिल आई विल प्रेफर कि ऐसे क्वेश्चनों को ना ही हाथ डालो, ज्यादा बेटर है। अगर तुम्हें डालना है तो भाई मैं सिखा देता। देखो अब इसमें हम ट्राई करेंगे इसको डेरिवेशन करने का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैं साइन को क्या लिख सकता हूँ 10x बाय sec x, यहाँ पे इसको कितना लिख सकता हूँ 1 बाय sec x। अब इसकी क्या है पावर में है, अब इसको क्या हो जाएगा यहाँ पे ये sec इसमें आ जाएगा, तो यहाँ पे +1 आ जाएगा, sec चला जाएगा ऊपर, पावर में यहाँ पे पावर ऊपर आएगी, तो कैसे आएगा sec स्क्वायर अपॉन अपॉन क्या बोल रहा हूँ 10x + 1, इसकी पावर 2। इसका डेरिवेशन क्या बन गया π/4, तो डेरिवेशन ये बन गया है ना। अब यहाँ पे मैंने 10x + 1 को क्या पुट किया, यहाँ पे t पुट किया, तो हमारा इसका डेरिवेशन क्या हो जाएगा secant स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा dt अपॉन dx, या फिर dx इधर जाएगा, तो यहाँ पे जो dx है इसकी वैल्यू कितनी आ गई dt, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा dt, तो यहाँ पे 1/t² है ना। और यहाँ पे अब लिमिट भी यहाँ पे हमारा जो वो भी चेंज हो गया, अगर हमारे यहाँ पे x जो है वो π/4 को टेंड कर रहा है, तो यहाँ पे t किसको टेंड करेगा, तो π/10 π/4 कितना होता है 1 + 1, तो यहाँ पे 2 को टेंड करेगा, 0 करेगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 1 ये 1 को टेंड करेगा। इस तरीके से इसका डेरिवेशन निकाल के और यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करके जो आंसर आएगा वो आंसर बेसिकली मे बी 1/2 आएगा, ठीक है, ऐसे इसका आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा लेंथी है तो आई विल प्रेफर कि छोड़ दो को, इससे अच्छा तो भाई हमारे पास टाइम कीमती है मोर देन कि हमारे 2 नंबर आ जाए, है ना। क्योंकि अगर वही क्वेश्चन वही टाइम में अगर ढंग के क्वेश्चनों पे लगाऊं तो हो सकता है वहां पे मेरे 5-6 नंबर आ जाए, है ना। सो दैट इज यहाँ पे हम ऐसे कुछ पंगे नहीं खड़े करेंगे। अब ये क्वेश्चन देखो, अब सपोज तुम्हें क्या होता है, तुम्हें ये नहीं आता इसका यहाँ पे ये तो था तुम्हारा डेफिनेट इंटीग्रेशन। अगर तुम्हें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो तो मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि क्या होता है इंटीग्रेशन हार्ड होते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन सपोज नहीं आते तो हम क्या कर सकते हैं, इन ऑप्शनों का क्या कर सकते हैं डेरिवेशन करेंगे, अगर वो इसके बराबर आएगा तो वो इसका राइट आंसर होगा, बिकॉज डेरिवेशन और इंटीग्रेशन होते हैं एक दूसरे के एंटी, है ना। जैसे हार्दिक और विराट रोहित शर्मा है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि 1 कितना बन जाएगा यहाँ पे 1 ये बन जाएगा हमारा 1/sin x का रूट बन जाएगा, फिर यहाँ पे ये 1 कितना बन जाएगा cos x की पावर 3/2 है, तो cos x इंटू cos x यहाँ पे रूट में आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा cos x इंटू रूट में sin x इंटू cos x। इसके बाद हम इन 4 ऑप्शनों का क्या करेंगे, 4 ऑप्शनों का हम डेरिवेशन करेंगे, जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ज्यादा अगर जिसका डेरिवेशन की स्पीड थोड़ी सी इजी है वो ऐसे क्वेश्चनों को हाथ डाले और वो क्वेश्चनों को कर ले जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा अगर मैं कॉमन सेंस में ऑप्शन एलिमिनेट करके देखूं तो मुझे साफ दिख रहा है कि यहाँ पे कोई भी 2 या फिर कोई भी वो नहीं आ रहा ना, कांस्टेंट नहीं आ रहा। तो यहाँ पे अगर हम रूट का कोई भी सपोज अगर मैं रूट x का कर रहा हूँ तो इसका कितना होता है 1/√2x होता है। रूट की अगर हमें कोई भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पे इसकी पावर मल्टीप्लाई में क्या आता है 1/2 और समथिंग करके आता है ना। तो यहाँ पे अगर नहीं है कोई पावर मल्टीप्लाई में, तो मतलब यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, जो कि ऑब्वियसली नहीं होगा। यहाँ पे है तो मतलब यहाँ पे कट जाएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे आंसर बी दिख रहा है और मे भी वही आना चाहिए, और यू कैन चेक इट। और अगर इसमें ये भी ऑप्शन वैसे नहीं होगा और इसमें रूट के अंदर आ जाएगा
ऑफ कोर्स ये भी नहीं होगा। तो अगर तुम्हें इस तरीके से तुम्हारा माइंड इतना शार्प चल रहा है कि तुम इस चीज को देख सकते हो, है ना, तो ऑप्शन नंबर बी टिक कर दो, है ना। अगर नहीं कर सकते तुम ऑप्शन का वो कर दो, डिफरेंशिएशन करो। अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन आ ही नहीं रहा, क्या कर सकते हैं, छोड़ो ना, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। देखो अभी बस I1 I2 का सम बताओ। तो अगर हम ये तो पता है ना, अगर जैसे कि इसका ये इंटीग्रेशन ये है, तो हम इसको से इसका क्या है इंटीग्रेशन है वो ये लगा के और I1 प्लस I2 लिख सकते हैं। ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर दोनों का अगर हम इंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ पे, तो हम इसका इंटीग्रेशन बाद में भी कर सकते हैं, लाइक दोनों का सम करके भी कर सकते हैं। अब देखो ये बेसिकली कहीं ना कहीं सेम ही है। अब देखो e की पावर x है, यहाँ पे मैंने e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x लिख दूंगा ना, इस माइनस वाले को। यहाँ पे कितना बचेगा, अब मैं इसका सम करूंगा e की पावर x अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर x, जो कि ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। प्लस यहाँ पे दूसरा क्या बनना था हमारा, e की पावर 2x प्लस 1। अब इसमें देख लो e की पावर 2x प्लस 1, है ना, ऊपर क्या बन जाएगा, e की पावर 2x प्लस 1, ये कट जाएगा, वैल्यू 1 आ जाएगी। इसका इंटीग्रेशन करो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, x प्लस c, आंसर यहाँ पे आ जाएगा। बस तुम्हें इसमें तो भाई तुम्हें प्रैक्टिस चाहिए। बेसिकली जो तुम्हें मेन फंडा है वो प्रैक्टिस का है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में। अगर किसी कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है जिसको बेसिकली 11th-12th में नहीं किया होगा, तो भी हमने पहले जो हमने पहला पार्ट करा था, उसमें हमने क्वेश्चन थे सीक्वेंशियल सीरीज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इस टाइप के क्वेश्चन थे, और वो हमने बड़े ही इजी तरीके से किए थे, है ना। तो तुम उस क्वेश्चन में थोड़े से आजमाओ, बाकी सारे इधर आ जाओ। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जस्ट सेकंड्स का आंसर है। अब कैसे, अब ये जो वैल्यू है, अब मुझे पता है कि यहाँ पे एक मोड आ गया नीचे, तो अभी x की जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव में आएगा तो इसका आंसर पॉजिटिव, नेगेटिव में आएगा। अब देखो इसमें पहले से इसने बता दिया कि कहाँ पे लाई कर रहा है, नेगेटिव में लाई कर रहा है, नेगेटिव में लाई कर रहा है, तो x की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी तो आंसर इसका बी हो जाएगा यहीं से। तो पॉजिटिव वाले तो वैसे ही काट दो, यहाँ पे वैसे भी इसका आंसर कितना आता है, इसका आंसर मतलब जो अगर यहाँ पे प्लस में होगा तो यहाँ पे प्लस में प्लस में आ जाएगा, यहाँ पे इसकी अगर ये माइनस में होगी तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगी। ये तुम्हें कॉमन सेंस है, तो वेरी गुड। अब ये क्वेश्चन भी जस्ट इसमें बी ऑप्शन टिक कर दो। कैसे, अब देखो, अब बोला कि हाउ मेनी एक्सट्रीम वैल्यूज डज दिस लाइक दिस ग्राफ हैज। अब तुम्हें पता है कि sin x का स्लोप कितना होता है, sin x का ग्राफ कैसे वर्क करता है, ऐसे 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 ग्राफ वर्क करता है। अब इसमें देखो, अब इसमें बोल रहा है कि प्लस 2x कर देते हैं, 4x कर देते हैं, इसका क्या कर देगा, ये इसका टाइम ऑफ जो आवर्तकाल बोलते हैं, टाइम ऑफ पीरियड जो होता है वो इसको अफेक्ट करेगा। बट बेसिकली ग्राफ तो ऐसे ऐसे वर्क करेगा, चाहे वो ऐसे ऐसे पास पास में वर्क करने लग जाए, है ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, या फिर वो ऐसे ऐसे वर्क करे। तो इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज तो कितनी आएगी, 2 ही आएगी, एक मैक्सिमम एक मिनिमम, वो भी सेम टेंडेंसी पे, है ना। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये तुम्हें प्लस माइनस जो है ये तुम्हें बस ऐसे घुमा के लेके दे रहा है, क्योंकि अगर इसमें क्या होगा, ग्राफ थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसे ऐसे होने लग जाएगा, बट ये ग्राफ तो चलेगा तो भाई ऐसे ही। ये बात तुम्हें पता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन का टिक कर दो, आगे बढ़ जाओ। अब बोला कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब तुम्हें बोला है कि इस वैल्यू का मैक्सिमम वैल्यूज, और तुम्हें पता है कि अगर p बाई क्यू है, इसके अगर तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी तो q तुम्हारा सबसे छोटा होना चाहिए, p सबसे बड़ा। अब ये तो कांस्टेंट ही है। अब इसकी बेसिकली बोल क्या रहा है, तुम्हारा 10x प्लस कोट x जो है वो सबसे छोटा कब होता है। अब तुम्हें पता है कि जो 10x होता है ना, वो दोनों की टेंडेंसी क्या होती है कि वो 0 से 45, अगर मैं दोनों दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, तो 10x जो होता है वो 0 से 45 में वो इन्फिनिटी से 1 पर आता है, और फिर 1 से 0 पे जाता है 90 डिग्री तक। और कोटेक्स क्या होता है, वो कोटेक्स जो होता है वो इन्फिनिटी से 1 पे आता है इस इंटरवल में, और वो 1 से 0 पे जाता है इस इंटरवल में। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हमने थोड़ी सी इधर वाली वैल्यू ली, तो यहाँ पे x की 10x की वैल्यू बहुत बड़ी होगी, इसकी वैल्यू छोटी होगी। तो बेसिकली इसकी अगर मैं मिनिमम वैल्यू निकालें तो दोनों की वैल्यू हमें कितनी लेनी पड़ेगी, 1 लेनी पड़ेगी। ये बात तुम्हें समझ में आ रही है, तो तुम्हें पता चल गया कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10x, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। 1/2 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, बस अपने माइंड को थोड़ा सा ग्राफ को समझना है, ठीक है। जितना तुम ग्राफ की तुम्हें पता होगा, अगर तुम्हें ग्राफ का तुम्हें जैसे पहले क्वेश्चन आया कि इसमें ऐसे ऐसे बन रहा था, अब तुम्हें पता है कि यार तुम्हें पता है डेरिवेशन क्या होता है। डेरिवेशन बेसिकली द स्लोप होता है ना, जो एक्स एक्सिस के साथ होता है, जैसे dy बाई dx। इसका मतलब क्या है कि इसका बेसिकली चेंज रेट कितनी है ना, विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो यहाँ पे अगर ये है तो इसका आंसर वैसे 0 होगा। तो इस टाइप से ग्राफ के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में भी थोड़ा सा लेंथी जा सकता है, अगर किसी को इतना ज्यादा थोड़ा सा माइंड उसका नहीं चलता, अदरवाइज नहीं
हमारे पास टाइम है, क्वेश्चन करने के बाद तुमसे नहीं हो रहा तो यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है, अब इसमें क्वेश्चन में हमें करेंगे कैसे, तुम्हें पता है कि इसकी तो बेसिकली यहाँ पे 4x² माइनस 1/x² हो जाएगा, है ना, ये तो तुम्हें पहले से पता चल गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि फंक्शन की वैल्यू 2 पे बताओ। अब हमें यहाँ पे 2 पे रखा तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, मेरे पास दो फंक्शन की वैल्यू होगी, दो हम नहीं पता कि दो की वैल्यू हमें कैसे निकाल सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हिंदी में मेरे को याद है विस्थापन शैली जो होती है, विस्थापन विधि, है ना, तो इसमें उस विधि से हम करेंगे, बेसिकली इंग्लिश में मेरे को नहीं पता वैसे। इसमें क्या होता है कि हम देखो 4f(x) एक आगे इक्वेशन, अब एक में क्या करेंगे हम, f(x) को क्या करेंगे, x की जगह में 1/x लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या हमारी इक्वेशन बन जाएगी, f/1/x। तो यहाँ पे सारी इक्वेशन ही चेंज हो जाएगी, और फिर हम दोनों वैल्यू में से घटाएंगे एक दूसरे को, तो यहाँ पे इस वाले फंक्शन को कट जाएगा और ये वाला बच जाएगा। इस तरीके से तुम इस फंक्शन को करना है मेंटेन, और इसका बेसिकली यहाँ से आंसर निकल जाएगा f2 का, ठीक है। जिससे काफी लंबा जा सकता है क्वेश्चन, काफी कैलकुलेशन जा सकते हैं, 2-3 मिनट भी लग सकते हैं। तो आई विल प्रेफर कि क्वेश्चन को लीव कर दो, नो मैटर, है ना, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन अगर 40 में से हो रहे हैं तो नो मैटर, डजंट मैटर। अब ये क्वेश्चन देखो, बड़ा मस्त क्वेश्चन है भाई। अब देखो बेसिकली है क्या, f ऑफ -1, ये इसका मतलब है, ठीक है। अब f ऑफ -1 की वैल्यू बेसिकली है क्या, -1 रखा तो कितना आएगा, ये -4 हो जाएगा, -4 + 3 कितना आएगा, -1। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -1। अब इसमें अगेन -1, तो इसकी वैल्यू -1, इसमें कितनी आएगी, अगेन -1, जस्ट -1, ठीक कर दो। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। तुम्हें अगर दिख रहा है इसकी कि यार यहाँ पे अगर -1 रखूंगा तो इसकी वैल्यू -1 ही आ रही है, तो अगेन ये -1 -1 ऐसे चलता जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। भाई जस्ट प्रैक्टिस चाहिए तुम्हें, जितना टाइम तुम मैथ पे लगाओगे उतना तुम्हारे लिए बेटर है ना, जितना तुम्हें, क्योंकि मैथ बच्चों के, मैंने इतने काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि मेरे काफी फ्रेंड्स भी थे जिन्होंने मैथ में जीएटी में तो 300 स्कोर कर लिया है ना, 280 स्कोर कर लिया, और इसकी एनडी की कट ऑफ कितनी जा रही है, 298, 300, 310 लिया अच्छे से, तुम कम से कम तुम रिटर्न क्लियर कर लोगे, है ना। तो तुम्हारे जीएटी में तुम्हें 380 लाने का, 280 लगाने का मतलब ही क्या है, अगर तुम मैथ में अगर तुम 75 नहीं ला पा रहे, है ना, तो टाइम तो देना पड़ेगा भाई। अभी देखो ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन है कि x की पावर y, अब ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन वाले हैं जिसको आते हैं लाइक जिसके नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, बड़े मजे से करेंगे। देखिए जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बेसिकली इस क्वेश्चन को अगर हम लॉग वाले तरीके से करें तो ज्यादा बेटर। देखो लॉग ले ले दोनों तरफ से, क्या बन जाएगा, log xy प्लस log yx इज इक्वल टू 0। तुम्हें पता है कि log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। अगर तुम्हें ये भी पता है कि log a b जो होता है ना, मल्टीप्लाई में होता है, तो log a प्लस log b भी लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया। अब यहाँ पे पावर सामने आ जाएगी log x, ठीक है, यहाँ पे उधर ले चलेंगे तो माइनस में आ जाएगा, log x यहाँ पे आ जाएगा, y यहाँ पे आ जाएगी ना। अब इसमें क्या करेंगे, एक जैसे कि x वाले को एक साइड कर लेंगे, y वाले को एक साइड कर लेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, है ना। उसके बाद इसकी 1/1 पे वैल्यू निकाल लेंगे। इस टाइप से इस क्वेश्चन को, इसकी जो मेन जहाँ पे बच्चे अटकते हैं वो यही होता है कि इसको आगे सोल्व यहाँ से स्टार्ट कैसे करें, तो इस टाइप से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद तुम्हें आगे स्टेप बाय स्टेप करते जाना है, जिसको डेरिवेशन आता है। इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम इन दीज क्वेश्चन, जो मैं तुम्हें बीच में छोड़ रहा हूँ, जो तुम्हें थोड़ी बहुत लेंथी है, बिकॉज बच्चे अगर मैं सारे क्वेश्चन करूंगा तो इसमें क्या तुम कईयों को लगेगा यार काफी लेंथी जा रहे हैं, तो आई विल प्रेफर कि ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ देना बेटर रहता है ना, कि हमारे पास टाइम भी बचे दूसरे क्वेश्चनों के लिए। जो क्वेश्चन देखो कई क्वेश्चन होते हैं, मैंने बोला कि ये बस ऐसे टिक कर दो, हम वेरा क्वेश्चन को पहले सबसे पहले टारगेट करेंगे। अब ये क्वेश्चन देखो कि x की वैल्यू, x की पावर 1 पे क्या होगा, अगेन अभी तुम्हें पता है कि ये पावर क्या हो जाएगी, x की पावर x² हो जाएगी, जैसे कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 होती है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 2 की पावर 4 हो जाती है ना। सेम क्या हो जाएगा, x की पावर 2 हो जाएगी, x इंटू एक्स कितना होता है, x की पावर 2, तो कितना हो जाएगा। अब दोनों तरफ log ले लिया हमने, log y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x की पावर 2 log x। अब इसमें अगेन हमने डिफरेंशिएशन करना है, तो कर दो भाई 1/y dy/dx हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा हमारा, अगर तुम वैसे इसको करेगा तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, एक बार x² को करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x log x, प्लस एक बार करोगे तो क्या हो जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। अभी तुम एक बार 1 रखना है, 1 रखना है तो ये तो log 1 रखोगे तो 0 ही हो जाएगा, और ये रखना है तो 1 रखोगे तो ये 1 आ जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। इजी क्वेश्चन, ठीक है। बस यही तुम्हें एक टेक्निक पता होनी चाहिए कि ये आगे यहाँ से सोल्व कैसे करना थोड़ा सा। अब ये क्वेश्चन देखो, अब बोल रहे हैं कि ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू x प्लस 1 जो -4 से -3 के बीच में लाई कर रहा है,
ठीक है, इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट 0 - 3.5। अगेन ये वही आ गया, तुम्हें पता है कि यार इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसे ऐसे चलता है, तुम कहीं निकाल लो, माइनस पे निकाल लो। बस तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है कि तुम कोई भी जो पॉइंट है ना, ये वाले दो जो इंटीजर्स वैल्यू है, इंटीजर वैल्यूज है, जैसे कि -1 -0 1 2 3, यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि डेरिवेशन क्या होता है, डेरिवेशन बेसिकली क्या होता है कि स्लोप होती है ना, अगर कोई पॉइंट है हम एक पॉइंट पे नहीं निकाल सकते, इस पॉइंट पे अगर हमें इसकी डेरिवेशन निकालनी है तो इसकी स्लोप ऐसे आ सकती है, ऐसे नहीं आ सकती, ऐसे आ सकती है, ऐसे आ सकती है, कोई भी स्लोप आ सकती है। एक एक जहाँ पे कोई रास्ता खत्म हो रहा है यहाँ पे इसकी स्लोप नहीं निकाल सकते, यहाँ पे ये भी इसकी स्लोप है, 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 समझ रहे हो, यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। तो इसलिए जो एंड पॉइंट्स है उस पे हम नहीं डिफाइन नहीं होता डेरिवेशन, और ना ही कंटिन्यूस होते हैं यहाँ पे। तो जो बीच वाली वैल्यूज पे तो तुम्हें पता है ये ग्राफ बिल्कुल ऐसे होता है, तो ऐसे होता है, तो इसका एंगल बीच में कितना आ रहा है, 180 आ रहा है या फिर 0 आ रहा है, तो इसमें क्या आएगा आंसर डी। ये वाले क्वेश्चनों को हम टारगेट करेंगे जो हमारे बिल्कुल सेकंड्स में आ रहे हैं, उसके बाद तुम्हें लंबे क्वेश्चनों के भी तुम्हारे पास टाइम बच जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा लेंथी है, इससे पहले मैं थोड़ा सा ये क्वेश्चन कर देता हूँ, थोड़ा सा इजी है। देखो अब बोल रहा है भाई, अगर तुम्हें ग्राफ समझ में आता है, तुम्हें पता है कि यार 2 की पावर 2, अगर मैं इसको मैं ये इस क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं कर रहा सोल्व, भाई है क्या तुम, मैं नहीं सोल्व कर रहा। 2 की पावर 2 छोड़ो, मैं 2 की पावर 1 से सोल्व करूंगा, मेरी मर्जी है। 2 की पावर 1 है ना, 2 की पावर x है ना, 2 की पावर x मतलब 2 की पावर x क्या होते हैं, मतलब कि 2 का ग्राफ कैसे जा रहा है, ऐसे कर जा रहा है 2 का ग्राफ, है ना। नेगेटिव वैल्यूज रखोगे तो तुम्हारा ग्राफ कैसे जाएगा, बेसिकली यही ऐसे जाएगा, ठीक है। तो अभी तुम देखो इसका जो फंक्शन है क्या है, इसका जो फंक्शन है वो ये इसकी डोमेन क्या है, बेसिकली तुम इसमें क्या वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, कर दो भाई। इसकी जो इट इज कंटिन्यूस फंक्शन, हाँ भाई कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, इट इज। अब भाई कंटिन्यूस फंक्शन है तो हर जगह क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। बस यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे डॉट नहीं आना चाहिए, जैसे कि यही है इसमें डॉट आ गया, यहाँ पे ऐसा डॉट नहीं आना चाहिए। उन्हें तो पता है कि यार इसका जो ग्राफ होता है ना, बड़ा मस्त सा होता है, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे बिल्कुल कर्व होते हैं, अच्छे अच्छे वाले कर्व होते हैं। यहाँ पे बेसिकली कंटिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। ये इसकी कोई भी आ जाए, 2 की पावर x आ जाए, 10 की पावर 100 की पावर x आ जाए, तुम्हारे पास 1 लाख 1 मिलियन 10 मिलियन सब्सक्राइबर वाले, सॉरी 10 मिलियन वाले की पावर 2 भी आ जाए, x आ जाए, कोई भी आ जाए, इसमें भाई तुम्हें घबराना नहीं है सबसे पहले, और जस्ट इसका आंसर ऑल 3 टिक करना है। हर जगह कंटिन्यूस, हर जगह डिफरेंशिएबल, डोमेन तुम्हें कोई भी रख लो, क्या चक्कर है, ठीक है। अब देखो, अब तुम्हारा क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें थोड़ा सा ये लेंथ ही जा सकता है, बिकॉज इसमें क्या होता है, इसमें ये वैल्यू पुट करते हैं, एक कांस्टेंट की वैल्यू भी निकालेंगे, नहीं थोड़ा सा लेंथ जाएगा इसमें। थोड़ा सा चीजें बता देता हूँ। जैसे इसमें क्या होगा कि dy बाई है ना, इसमें क्या होगा, ये लोग y जो है ना इसको इधर ले आएंगे, इस लोग 5 को इधर रखेंगे यहाँ पे e के बेस में, बेसिकली इसको ये dx। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, log y है ना, और इसके बाद ये जाएगा x log कितना हो जाएगा e की पावर 5 है ना। तो यहाँ पे पता चल गया log y की वैल्यू कितनी आ गई, x log, अब हमें पता है कि ये कितना जाएगी, log 5 की पावर x है ना, तो ये कितना हो जाएगा, log से log कट जाएगा, है ना। इस तरीके से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 की पावर x। अब तुम 0 रखोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो कितनी आ जाएगी, log 5 वैल्यू आ जाएगी, और इस तरीके से इसका आंसर 5 log 5 आ जाएगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन थोड़े से अगर तुम्हें ट्रिकी लगते हैं, यू कैन लीव दिस क्वेश्चन। और जो तुम्हें बेसिकली, तुम ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के ऐसे क्वेश्चनों को तुम सेकंड्स में टारगेट कर सकते हो, हम इस क्वेश्चनों पे जाएंगे नहीं, इतना मत्था मारेंगे नहीं, क्योंकि 20-30 क्वेश्चन भी छूट जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। जैसे ये क्वेश्चन देखो, बड़ा इजी क्वेश्चन है, एक्स क्यूब है, कोसेक को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना। अब तुम्हें पता है एक्स अपॉन साइन एक्स जो होता है ना, वो उसमें जो लिमिट 0 होती है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ पे x, अब यहाँ पे 2 हटा दो, यहाँ पे अगर दोनों की स्क्वायर भी कर सकते हैं ना अपन, तो यहाँ पे x हटा लो, यहाँ पे स्क्वायर बच गया, तो इसकी वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू बचेगी, इसकी वैल्यू 0 पे कितनी होगी, 0 ही होगी। सेकंड्स में आंसर निकले, सेकंड्स में, जो जिस हम वही क्वेश्चन करेंगे जो इसका आंसर सेकंड्स में निकल रहा है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है, एक्स क्यूब -1 है ना। तुम्हें पता होगा कि अगर तुम्हें ये फॉर्मूला पता है a माइनस बी, ये क्या होता है इसका, a माइनस बी, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आ जाएगा प्लस ए बी, इसका ये फॉर्मूला होता है। तो बेसिकली अब तुम्हें ये पता है, तुम्हारा ये आ जाएगा है ना, इसके आगे क्या आ जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे इसकी रूट में एक्स माइनस 1 आ जाएगा। अब ये इसका आ रखा है। अब तुम्हें पता है कि x, इसको तुम क्या कर सकते हो,
अगर तुम इसको रूट में लिख के इसकी पावर लिखो तो ये क्या बन जाएगा, इसका आ जाएगा रूट -1 रूट एक्स प्लस 1, और सेम यहाँ पे ये वाली सेम चीज आ जाएगी, नीचे रूट ये चीज आएगी। अब ये जो चीज आएगी इससे ये कट जाएगा। अब यहाँ पे तुम्हारे पास एक वैल्यूज आ गई, इसमें तुम 1 पुट करो तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 1, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब मुझे साफ दिख रहा है कि जीरो, यहाँ पे जीरो कोई 1 रखेंगे तो यहाँ पे जीरो तो आ नहीं रहा, जीरो ऑप्शन काट दो, लिमिट एग्जिस्ट करिए ये काट दो, 3 तो आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 आ रहा है, मल्टीप्लाई में तो इसका आंसर 6 होगा। वैसे अगर तुम्हें वैल्यू पुट करनी है तो वैल्यू पुट कर दो, 1 1 1 3 3 तो नीचे है। मैं तुम्हें तरीके बता रहा हूँ, तुम्हारा माइंड ओपन रखो कि अगर 2 मल्टीप्लाई में आ गए, तुम्हें दिख रहा है कि 0 नहीं हो रहा, 3 तो होगा ही नहीं, 2 के मल्टीप्लाई नहीं है, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, तो सी ऑप्शन कर दो, तुम्हें पूरा करना है पूरा कर लो, बट अपने माइंड ओपन रखो ना। अब ये क्वेश्चन देखो भाई, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर तुम्हें वो वाले तरीकों से करोगे, तुम वैल्यू पुट करके थोड़ा सा लेंथी थोड़ा जा सकते हैं, तो तुम्हें थोड़ा सा कंसेप्ट का भी थोड़ा सा पता चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट से क्वेश्चन थोड़े इजी हो जाते हैं। तो कंसेप्ट क्या होते हैं कि हम ये जो होते हैं, हम इनमें क्या करेंगे, फंक्शन क्या करेंगे, इनका इनका क्या होता है बेसिकली, क्या क्या करते हैं, जो फंक्शन है इसका हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इनका डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन करेंगे क्या हो जाएगा, इसका 3x, इसमें क्या हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, और 3 से 3 कट जाएगा, तो इसका बन जाएगा x² माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या बन जाएगा, x माइनस 6x माइनस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 1 और 6 इसके क्या आ रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं। अब इसको मैं एक बार फिर से क्या करूंगा, कर दूंगा, क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा, 2x माइनस 6। अब ये आ गया इसका दो, ये दो क्रिटिकल पॉइंट है। अब हम चेक करेंगे कि इसमें से कौन सा मैक्सिमम पॉइंट वाला है, कौन सा नेगेटिव। अब इसके लिए क्या होता है, जो जो होता है, जो जो हमारा बड़ा होता है, वो जो होता है वो मिनिमम पॉइंट होता है, मिनिमम पॉइंट, जो छोटा होता है वो मैक्सिमम पॉइंट होता है। इसका उल्टा है, थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। अब 1 पुट किया तो कितना आ गया, इसके वैल्यू 1 पुट की तो -4 आ गया, 6 पुट की तो कितना गया, इसकी वैल्यू 6 पुट करने पे ज्यादा आ रही है ना, 6 पुट करने पे ज्यादा आ रही है, तो मतलब ये वाला पॉइंट मिनिमा का है, ये पॉइंट मैक्सिमा का है, उल्टा है यहाँ पे। तो बेसिकली इसका ग्राफ कैसे होगा मुझे नहीं पता, पर इसका एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसमें बीच में यहाँ इसमें ग्राफ क्या कर रहा है, थोड़ा सा डिक्रीज कर रहा है, बाकी वाले में क्या कर रहा है, ग्राफ इंक्रीज ही कर रहा है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम पॉइंट ये है, मिनिमम पॉइंट ये है, बोला डिक्रीज किस में कर रहा है, तो 1 से 6 के बीच में डिक्रीज कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी सिंपल। क्या कहा इसमें, असली जो एनडीए ने जो गेम खेला ना, यूपीएससी ने जो गेम खेला है, वो खेला है 77th क्वेश्चन में। मेरे को नहीं, मेरे साइन सामने ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें इस एक क्वेश्चन का आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू दिस इनसफिशिएंट डाटा हो। देखो अभी देखो, इसमें बोला डेरिवेशन, ये क्या, इसका डेरिवेशन जो है वो x इज इक्वल टू पे वेनिश हो रहा है, मतलब क्या है, इसका पहले हम डेरिवेशन निकालते हैं, तो इसका mx का कितना आ जाएगा, m, अब x की पावर कितनी आ जाएगी, यहाँ पे x की पावर 1 आ जाएगी माइनस में, और यहाँ पे -1 माइनस कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा प्लस 2n, ये 0 हो जाएगा, है ना। अब बोल रहे हैं कि इसकी वैल्यू 2 पे है ना, dy/dx है, अभी 2 रखने पे कितनी आ रही है, वेनिश हो रही है, 2 रख देंगे अगर हमने, तो -m/2 प्लस 2n 4 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 0। तो तुम्हें दिख रहा है -m प्लस 8n इज इक्वल टू 0। अब बच्चे गलती में क्या करते हैं, मुझे लगता है मैंने कोई गलती कर दी, पर ये सेम सी आ रही है, मैंने गलती से ला दिया होगा। इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर 0 आ रहा है ना, तो इसका आंसर 0 होगा। बट यहीं पे क्वेश्चन एंड इन गेम खेला कि यहाँ पे तुम आगे कुछ कर नहीं सकते, इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू इनसफिशिएंट डाटा। तो इसमें थोड़ी सी जनरलबाजी नहीं करनी कि यार माइनस आ रहा है मैंने सही किया होगा, ऐसे तुक्केबाजी मार के डैशिंग नहीं करना है ना, बस ध्यान रखना है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, अब इसमें हमारे पास दो ग्राफ है, दो है ना ग्राफ है, तो इसमें से अगर हमने क्या निकालना है, एरिया निकालना है बेसिकली। इसमें देखो तो इसमें से हमने क्या होता है, जो ग्राफ जैसे कि दो लाइन है, जैसे कि इसका जो पहले का ग्राफ देखें वो ऐसे जा रहा है ना, 1 1 पे, 2 2 पे, 3 3 पे, दूसरा ग्राफ जा रहा है ऐसे, एक सेकंड यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे करके, है ना, ऐसे करके जा रहा है। इसमें एक चीज समझिए कि इनका जो कटिंग जो कट पर कर रहे हैं वो वाला पॉइंट्स कौन से, 0 0 पे कट करेगा, स्टार्ट होगा, एक ही 1 1 पे कट करेंगे, क्योंकि देखो 1 1 यहाँ पे 1 रखोगे 1 1, तो 1 1 पे क्रॉस करके आगे चले जाएगा। तो अभी हमें करना कैसे होता है, इसका जो बड़ा वाला जो होता है ना, बड़ा वाला, उसका डेरिवेशन से इसके डेरिवेशन को घटा देंगे। तो तुम्हें इतना पता चल रहा है कि भाई अगर बड़े वाले का डेरिवेशन बना रहा है, इसमें से इसको घटाएंगे तो इसकी वैल्यू 1 तो आ नहीं सकती। बाकी हम चेक करते हैं, देखो इसकी कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसका बेसिकली 1 आ रहा है, एक सेकेंड, y/x है, ठीक है, y/x का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन x² बाई 2
है ना। अब इसमें तुम वैल्यू रख सकते हो 0, 0 रखेंगे तो 0 होगा, 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा 1/2। इसमें से घटाएंगे, अब मैंने x क्यूब का करेंगे तो कितना आएगा x की पावर 4/4, कितना x की पावर 4। अब इसमें जीरो तुम है ना, छोटी लिमिट हमारी कितनी है 0 है, बड़ी लिमिट हमारी 1 है, 0। अब छोटी लिमिट पुट करोगे 0 तो वो 0 हो जाएगा, बड़ी लिमिट पुट करोगे कितनी आएगी यहाँ पे 1, तो 1/4 तो -1/4। तो जो लाइन ऊपर है उसमें से हम जो लाइन नीचे है उसको हम घटाएंगे, तो 1/2 - 1/4 इज इक्वल टू 1/4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं, ये हर बार एक क्वेश्चन आते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये वाले क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है। बोल रहा है कि अब इसकी वैल्यू ये है, फिर एक्स वाई से नेचुरल नंबर बताओ कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। अब तुम्हें मेरे को बात बताओ, मेरे को इस क्वेश्चन का कंसेप्ट नहीं पता, मेरे को माइंड में आ रहा है कि यार मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, इजी क्वेश्चन है, मैं 15 सेकंड लगा के देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि अगर 4 × 4 की पावर होती है 16, वैल्यू होती है 16, 8 × 2 की पावर कितनी, 2 मल्टीप्लाई कितनी होती है 16। अब देखो 4 + 4 8 आ रहे हैं, 8 + 2 10 आ रहे हैं। तो तुम देखो कि जो अगर ये वैल्यू में एक्स वाई अगर दोनों क्या हो, एक दूसरे की पावर हो, तब इसकी वैल्यू क्या होती है, मिनिमम आ सकती है ना। 4 4 8 हो गई, 8 2 10 हो गए, है ना। तो ये इसका कंसेप्ट है, बेसिकली यही कंसेप्ट है। ठीक है ना। तो इसमें देखो तुम x जो है वो किसका स्क्वायर है, तो 1442 होता है, 4 दूनी 12, ये 65 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका दुगना कर लेंगे हम, क्योंकि x यहाँ पे तो ये x की वैल्यू आई है ना, क्योंकि दोनों बराबर है, x की वैल्यू 65 आई है तो y की वैल्यू भी 65, तो दोनों 130। बड़ा सिंपल क्वेश्चन। अभी लास्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है। dy/dx इज इक्वल टू 2y आ गया ना, y को उधर ले गए हम। ठीक है, अभी देखो x को हमने y को उधर लेके जाएंगे, जैसे कि देखो dy/dx है ना, तो यहाँ पे dx उधर लेके आएंगे, y को उधर लेके आएंगे, क्योंकि हमारा जो dy होता है ना वो ऊपर रहना चाहिए। तो क्या बन जाएगा हमारा dy/2y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा dx/x। यहाँ पे ये कैसे बनेगा बेसिकली, कैसे चलेगा देखो। अभी इसमें क्या होगा, log log आ जाएगा बेसिकली, इस दो को तुम इधर ले आओ, यहाँ से डालो, क्या बन जाएगा log y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 2 log x प्लस c। अभी तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे log भी लगा लो साथ में, तो क्या बन जाएगा log y इज इक्वल टू 2 log यहाँ पे x स्क्वायर c लगा लो, यहाँ पे 2 की पावर में ले जाओ यहाँ से। ठीक है, दोनों अगर दोनों प्लस में तो मल्टीप्लाई में लिख सकते, 2 से कट गया, और y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर c। अभी तुम्हें दिख रहा है ना, यहाँ पे y स्क्वायर नहीं है, तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि ये वाली जो इक्वेशन होती है वो पैराबोला की होती है ना, क्योंकि लिस्ट में तो दोनों पावर ही होती है, वो एक माइनस ऐसे होती है, सर्कल में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होती है, यहाँ पे दोनों वो होती है लाइक 1 1 होती है पावर। तो ये साफ दिख रहा है कि ये वाला जो इक्वेशन है वो पैराबोलिक है। सो तुम हमेशा ये क्वेश्चन कई टाइप से आ सकते हैं, शायद हमने पिछली वीडियो में इस क्वेश्चन ऐसे वाले क्वेश्चन किए थे, ये कौन सी फैमिली के हैं, है ना। पैराबोला, तुम्हें पता होना चाहिए कि पैराबोला की इक्वेशन कैसे होती है, सर्कल की कैसे होती है, एलिप्स की कैसे होती है, स्ट्रेट लाइन की कैसे होती है। सो यही इसका था सेकंड पार्ट, है ना। सो हमें जैसे कि हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं ना, तुमने 5 मे भी 5 6 क्वेश्चन छोड़ दिए, मैक्सिमम हमने लगा लो 7 8 क्वेश्चन छोड़ दिए ना। 3 वीडियो में कितने छोड़े, 8 8 24। अगर तुम 95 क्वेश्चन भी कर रहे हो तो तुम किस लेवल के, तुम खुद देख लो। सो ऐसे क्वेश्चनों को, जो क्वेश्चन हमें देख रहे हैं कि हार्ड आ रहे हैं, तो भाई हमें क्यों करें, हमें सिर्फ अपना देखना है कि हम 200 170 80 नंबर भी कैसे लाएं ना। उतना ले आओगे 150 प्लस नंबर इज अ वेरी गुड स्कोर इन द मैथ। ठीक है, तो हम वो भी नंबर कैसे लाएंगे, वो हम नंबर ट्रिक्स से लाएंगे, जो हम हर एक वीडियो में दिखा रहा हूँ कि तुम ट्रिक से कैसे ला सकते हो, है ना। सो दैट वाज ऑल, है ना। सो बाकी थर्ड वीडियो भी जल्दी आएगी, है ना, पार्ट 3 हम 10 ईयर्स के पेपर को सॉल्व करेंगे। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू, जय हिंद।